पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहली बार कब बनाया गया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि इस स्थान का महाभारत समेत कई पुराणों में वर्णन है। मंदिर का पहला जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। मंदिर की संरचना में लगातार सुधार होते रहे हैं। वर्तमान पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 1733 ईस्वी में उस समय के राजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी थी और अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके शासन किया। आज भी मंदिर की देखभाल का जिम्मा राजा मार्तंड के शाही घराने की देखरेख में एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। इस मूर्ति के दर्शन के लिए लाखों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, जिस पर इस मंदिर का नाम पड़ा। मंदिर तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर की एक ओर समुद्री तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियाँ। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी जाति का हो। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। साल 2011 में जब मंदिर के 6 में से 5 तहखानों को खोला गया तो उनमें से सोने चांदी के रूप में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। 3.5 फुट लंबी भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, जिस पर कई हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। शुद्ध सोने से बना एक सिंहासन, जो शायद भगवान विष्णु की एक 5.5 मीटर की मूर्ति को शयन अवस्था में रखने के लिए बनाया गया था। 18 फुट लंबा एक सोने का हार, जिसका वजन 10.5 किलो है। 36 किलोग्राम वजनी सोने का पर्दा। 2200 साल पुराने सोने के सिक्के, जिनका कुल वजन 800 किलो तक है। सोने चांदी के हजारों बर्तन। अंग्रेजों के जमाने के सोने के सिक्के, जिनका कुल वजन 20 किलो है। कई ऐसे कीमती बर्तन जिनमें हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर भरे पड़े हैं। सोने चांदी के हजारों गहने। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छठे तहखाने को अभी तक खोला नहीं गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खोलने पर पाबंदी लगाई हुई है। कहा जाता है कि इस तहखाने में बाकी तहखानों से भी ज्यादा दौलत है और इसकी गुफा समुद्र तट तक जाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि छठे तहखाने में ना तो कोई कुंडी है और ना ही कोई बोल्ट। कहा जाता है कि इस गेट को 16वीं सदी का कोई सिद्ध पुरुष, योगी या तपस्वी ही गरुड़ मंत्र का शुद्ध उच्चारण करके खोल सकता है। छठे तहखाने के गेट पर सांपों की तस्वीर है, जो यह दर्शाती है कि वो तहखाने की रक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इसका अर्थ यह भी है कि इस तहखाने को खोलने से कुछ अशुभ घटित हो सकता है। अगर आपको यह छोटी सी पर महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दे, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। विशेष और रहस्यमय जानकारी की सच्चाई जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। धन्यवाद।